हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट 1 सॉल्यूशन। 1.6 में क्या है, H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इफ द solubility of H2S in water at STP 0.195 मोल कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, इसका जो सोलिबिलिटी वाटर में सोलिबिलिटी एसटीपी में कितना दिया, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितना दिया है 0.195 मोल दिया है। तो कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मतलब कि इसका वैल्यू निकलना है। तो देखिए गिवन यहाँ पर क्या क्या दिया है वो लिखना होगा। गिवन द सोलिबिलिटी ऑफ the solubility of H2S in water at STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 0.195 मोल। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को STP में कितना दिया है 0.195 मोल दिया है। So given the solubility of H2S gas in water at STP 0.195 molar, this means that इसका मतलब क्या होगा, this means that 0.195 मोल H2S, 0.195 मोल का मतलब होगा 0.195 मोल H2S is dissolved in 1000 gram of water. Okay, dissolved in 1000 gram of water. So the solubility of H2S gas in water at STP 0.195 मोल, इसका मीनिंग होगा 0.195 मोल H2S गैस इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 kg ऑफ वाटर। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर में मोल्स कितना होगा वो निकलना होगा। सो 1000 डिवाइड बाय 18 मोल। ओके, मतलब 1000 ग्राम वाटर में वाटर का मोल होगा 1000 डिवाइड बाई 18, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। सो 1000 डिवाइड बाई 18, तो वैल्यू आएगा 55.55 मोल। ओके, ये क्लियर हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 55.55 मोल। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट मीन्स H2S का मोल फ्रैक्शन क्या होगा काई H2S, शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा काई H2S, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट क्या है H2S गैस दिया है, दैट्स वाई क्या होगा H2S। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नीचे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट क्या दिया H2S, इसीलिए H2S लिखा है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S का मोल कितना दिया है, क्वेश्चन पे दिया है 0.195 मोल। ओके, सो 0.195 मोल दिया है एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। सो
टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसमें वाटर का मोल एंड जो H2S गैस का मोल दोनों क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि H2S के साथ वाटर भी प्रेजेंट है, इसीलिए वाटर का मोल कितना है 55.55 एंड H2S गैस का मोल कितना है 0.195 मोल। सो दोनों क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 0.195 प्लस वाटर का मोल कितना 55.55 मोल। ओके, ये हो गया 55.55 मोल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 0.195 प्लस 55.55। सो मोल एंड मोल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर रहेगा 0.195, नीचे होगा 0.195 प्लस 55.55 वैल्यू आएगा 55.745। ओके, ये वैल्यू होगा। ऐड करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग ये वैल्यू आएगा 0.0035। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो गया 0.0035। लेकिन मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट नहीं करना होगा, मतलब क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं पूछा है। क्वेश्चन में देखिए, इसमें डायरेक्ट हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब केस निकलना है। केस निकलने के लिए ये मोल फ्रैक्शन चाहिए, इसीलिए मोल फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट करना होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मतलब हेनरीज लॉ के अनुसार होगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ओके, हेनरीज लॉ क्या था, H2S मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल हेनरीज लॉ कांस्टेंट K एंड जो मोल फ्रैक्शन का H2S। ओके, H2S गैस के लिए ये होगा हेनरीज लॉ, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। सो PH2S इक्वल टू K X मतलब का H2S मोल फ्रैक्शन है। तो इस इक्वेशन से K आसानी से निकल सकते हैं और इम्प्लाइज K इक्वल PH2S ऊपर जाएगा। ओके, PH2S ऊपर जाएगा एंड इसे क्या होगा का H2S मतलब मोल फ्रैक्शन H2S का मोल फ्रैक्शन ए नीचे आएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए PH2S मतलब प्रेशर एट STP, ये याद रखना। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कोई गैस का प्रेशर कितना होता है 0.987 बार होता है। ओके, 0.987 बार। तो याद रखना STP में गैस का जो प्रेशर हो क्या हो गया 0.987 बार, ये याद रखना होगा। तो ऊपर रहेगा 0.987 बार। ओके, 7 बार एंड H2S मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो गया 0.0035। ओके, ये क्लियर हो गया। सो H2S का वैल्यू कितना है 0.0035। तो अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, बार हो गया। अब ये डेसिमल रिमूव करना है 987 इंटू यहाँ पर कितने डिजिट है देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 0 आएगा। ओके, ऊपर 4 0 आएगा एंड नीचे देखिए 35 इंटू ऊपर कितना है 1 2 3 डिजिट है मतलब 3 0 आएगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। सो 9870 35 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 282। ओके, वैल्यू कितना आएगा 282 बार। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया 282 बार। ये हो गया हमारा आंसर।